हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ 12/12 पोर्टल के ऊपर। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी मैंने आधा घंटा रीडिंग किया लेकिन वो डिलीट हो गया। क्या है, किस तरह से हुआ पता नहीं है। शायद कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव स्पिरिट हो सकता है जो आप तक मैसेज नहीं पहुंचाने दे रहा था। 2 बार इस तरह से हुआ। इसके पहले मैंने रीडिंग स्टार्ट किया, रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये चीज़ें हो रही है। अभी शायद रिकॉर्डिंग हो रहा है। यस यस। तो यहाँ पे ए से लेके एम तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। आज का पाइल सिलेक्शन सिर्फ नेम इनिशियल्स के ऊपर ही होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। एनर्जी नहीं निकाल रही हूँ आपकी करंट एनर्जी, डायरेक्टली रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दीजिए। इस पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दीजिए। दो कार्ड आ गए, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स को 2 कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। इसका भी मैं क्लैरिफिकेशन और एक बार लेने वाली हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यस। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पे? एक ही कार्ड दीजिए प्लीज। टेन ऑफ सोर्स क्यों आया है आपने? टेन ऑफ सोर्स का पिन कार्ड दीजिए यस प्लीज। ओके ओके। बॉटम एनर्जी में है एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मून। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स ए से लेके एम तक है तो उनके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। जो लोग किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है या फिर जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर कुछ काम करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हैं, या फिर जिनका ऑनलाइन बिजनेस है, ज़रूरी नहीं है लेकिन वो ये लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है। या फिर जिनके काम में किस तरह से बताऊं कि कंप्यूटर वगैरह के ज़्यादा, सोशल मीडिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अदरवाइज़ जो लोग जिनके प्रोफेशन में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, जिनके प्रोफेशन में ऑनलाइन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, जिनके प्रोफेशन में एयर ट्रैवल इन्वॉल्व है, वो लोगों की लाइफ में एक ग्रोथ आने वाली है। यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हैं,
यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ एंडिंग्स, कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहीं पे एक न्यू बिगिनिंग, सक्सेस, न्यू शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि पाइल नंबर 1 के करियर में कहीं ना कहीं पे तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। आपको वहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ें अभी शुरुआत नहीं होगी, मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं ऐसे स्ट्रगल करते बैठूँगा क्या। तो आपका स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आपका जो निगेटिव पैटर्न था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत करते रहे, लेकिन आपको ना रिकग्निशन नहीं मिला। आपको आप अगर आप जॉब करते हैं तो आपके सीनियर्स ने आपको नोटिस नहीं किया, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई। एक तो आपकी एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाए, ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे आप अभी बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे परसेंटेज से आप वो एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग बाकी के प्रोफेशन में हैं उनके लिए भी यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका कुछ ना कुछ तो ख़त्म हुआ है, जो आप मतलब डिज़र्व करते थे लेकिन आपको मिला नहीं, और आपकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई, और वहीं पे करियर में एक न्यू शुरुआत, एक न्यू ग्रोथ 12-12 पोर्टल के बाद में होने वाली है। यहाँ पे आप ही देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड है, उसको क्लैरिफाई किया 10 ऑफ सोर्स ने, और 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड ने। तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन, एक सोशल मीडिया के थ्रू रिकग्निशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व है। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, एक सक्सेस इन्वॉल्व है। ये कार्ड ट्रैवलिंग को शो करता है, सक्सेस को शो करता है, मैरिज को शो करता है, मतलब एक प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। ये चीज़ें आपके करियर रिगार्डिंग यहाँ पे 12-12 पोर्टल के बाद आने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके पास में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से चला गया है, आपका कोई टेंडर आपके हाथ से चला गया, या कोई काम आपके हाथ से चला गया है, और आप सोच रहे हो कि मुझे एक अच्छा काम मिले, एक अच्छा टेंडर मिले, एक बिग अमाउंट का कोई टेंडर आपको चाहिए, आप बहुत उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं भी आपको सक्सेस ही नहीं मिला। हर टाइम आपको निगेटिविटी को फेस करना पड़ा है, हर वक्त आपके हाथ से वो थोड़े किसी 19-20 होके वो काम चला गया, लेकिन वहीं आपके पास सक्सेस आ रहे हैं। शायद वही टेंडर ये टाइम पे आपको मिलने के चांसेस आफ्टर 12-12 पोर्टल मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे 12-12 पोर्टल के बाद में ये एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब मेहनत इन द सेंस कि जो भी आपको पेपर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कम्युनिकेशन शो करता है, तो पेपर वर्क भी इसमें आता है। तो यहाँ पे पेपर वर्क वगैरह आपका है तो आपको वो करना है, स्टार्ट करना है। ये मुझे ये टाइम पे ये सक्सेस आपको मिल कर के ही रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए। फाइनेंसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, फाइनेंसेस के लिए आपकी चीज़ें बहुत मुझे लगता है कि अच्छे नहीं है फाइनेंसेस आपके पास में। हर एक इंसान के पास में ना एक इनकी इच्छा रहती है कि हम लोगों के पास एक बड़ी अमाउंट के मतलब बड़ी अमाउंट आपका बैंक बैलेंस हो, या फिर आपके पास रहे पैसा, आपके पास पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, आपका एक स्टेबल पोजीशन हर एक इंसान चाहता है। तो वो स्टेबल पोजीशन आज तक आपको नहीं मिल रही थी, आपके इमोशनली भी आप उसकी वजह से बहुत ड्रेन फील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ही आपकी एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मनी आ रहा था आपके पास, वो नहीं आ रहा है। मतलब कहीं पे झगड़े, कहीं पे डीलेज, ऐसा कुछ हो रहा था प्रॉपर्टी रिगार्डिंग को किसी मैटर में, तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन निकलने वाला है। और जितना, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मुझे एंसेस्टर्स के इमोशंस जुड़े हुए लग रहे हैं, लेकिन एंसेस्टर्स आपके हिसाब से मतलब आपके फेवर में सब कुछ चीज़ें करने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ भी पैसे आपको मिलने वाले हैं, तो वहाँ पे 12-12 पोर्टल के बाद में ये चीज़ें होने वाली है। हालांकि ये चीज़ें एक्टिवेट 11-11 पोर्टल के बाद ही हुई है। यहाँ पे 11-11 पोर्टल की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पे आपके भी इमोशंस जुड़े हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके भी इमोशंस जुड़े हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मतलब कम्युनिकेशन आपका चालू है उस रिगार्डिंग, आपका पेपर वर्क चालू है उस रिगार्डिंग, एंसेस्टर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। आपके कोई सिबलिंग्स वगैरह हो सकते हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है, ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट आ जाएगी आपको। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी डेवलप भी करना चाहते हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत प्रॉफिट
बट वो जो पर्टिकुलर अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। या फिर अगर आपने अभी 12/12 पोर्टल या 11/11 पोर्टल के बाद में 11/11/2024 में अगर किसी प्लॉट को मतलब डेवलप करने के लिए लिया है या ख़रीद लिया है, वहाँ पे आप डेवलपमेंट चालू करना चाहते हो, वहाँ पे ज़रूर कीजिए। वो जो प्लॉट है या फिर वो जो जगह है आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जिन लोगों का मैरिज नहीं हो रहा था, जो मतलब जो भी है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, जो भी है, मैरिज नहीं हो रहा था, आपको पसंद नहीं आ रहे थे रिश्ते, या फिर आपको कोई पसंद है और उसके साथ में मतलब आपकी गाड़ी आगे ही नहीं जा रही थी, तो वहाँ पे सेलिब्रेशन, वहाँ पे मैरिज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंसेस्टर बोल, आपके जो बड़े बुज़ुर्ग है घर से, वो वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रहा था उनसे। आपके अपोजिट जो पार्टी है मतलब आपके जो पार्टनर है उनके साइड से कोई प्रॉब्लम था, आपके साइड से वो प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे दोनों फैमिलीज़ में सुलह होके आपका एक अच्छा खासा मैरिज मुझे ग्रैंड वेडिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ मतलब कर रहे थे, उनके यहाँ पे भी सेलिब्रेशन, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर प्रॉपर्टी दिखाई दे रहे हैं, एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका वहाँ पे सेलिब्रेशन, यानी कि जो हम लोग अपना मतलब सेलिंग बाइंग सेलिंग जो हमारे हिसाब से हो जाने के बाद में सेलिब्रेशन करते हैं, उस तरह का सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारे हिसाब से, हमारे मन मुताबिक जब चीज़ें हो जाती है तभी जब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ क्या बताना चाहते हैं, जस्ट बताइए प्लीज़। फैमिली बिजनेस किसी का है, वहाँ पे भी आपको वो सक्सेस ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो फैमिली बिजनेस में है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि यहाँ पे फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशन से भी यहाँ पे लोग हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए भी सक्सेस, पाई नंबर 1 में सक्सेस और ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहाँ पे एम्प्रेस है, 7 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस के कार्ड ने। तो पहली बात ये है कि अगर आप एम्प्रेस है यहाँ पे, तो पहली बात ये है कि अगर आप मैरिड है, आपको आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, स्पेशली किसी के लिए ये पर्टिकुलर मैसेज है, तो वहाँ पे आपको आपकी प्रेगनेंसी 12/12 पोर्टल के बाद में होने वाली है। यहाँ पे 12/12 पोर्टल आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। यहाँ पे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व होने वाले हैं। यहाँ पे एक लग्जरियस लाइफ, एक जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, अब आज तक विश कर रहे हो लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो वहाँ पे विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लग्जरियस लाइफ आप जीते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका मतलब एक हेल्दी और अच्छा एक चाइल्ड बर्थ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आज तक ना आप बहुत टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, आप ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको मिलने के 100% चांसेस मुझे लग रहे हैं। जो लोग ब्यूटी इंडस्ट्रीज से रिलेट करते हैं, मतलब कोई ब्यूटिशियन हो सकता है, या फिर कोई फैशन डिज़ाइनर है, कोई इंटीरियर डेकोरेटर है, कोई मतलब इवेंट मैनेजमेंट करता है, तो उनके लिए भी बहुत ही प्रॉस्पेरिटी भरे दिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है। पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत स्ट्रगल को फेस किया है, पिछले कुछ दिनों में आपका काम अच्छा नहीं चला था, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। जो जितना भी बैकलॉग है ना, वो बैकलॉग भर के निकल के आ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ये रीडिंग के टाइम पे आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ही ऐसी आई हुई है, क्योंकि यहाँ पे मून है, तो कंफ्यूजिंग एनर्जी, थोड़ा सा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाना, मतलब किसी मतलब ऐसी कि कुछ निगेटिव एनर्जीज या फिर निगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, पॉजिटिविटी की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, या फिर किसी अपने माँ के साथ में आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है, उसी की वजह से आपको लॉसेस को फेस करना पड़ा हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1, अगर आपके माँ के साथ में आपकी कोई अनबन चल रही है, या फिर कोई
आपकी मदर फिगर है उनके साथ में कोई अनबन चल रहे, बहन है, बड़ी बहन, उनके साथ चल रहे, तो वहाँ पे जल्द से जल्द सुलह करवा लीजिए, क्योंकि उसी की वजह से आपके बिज़नेस में लॉसेस को आपको फेस करना पड़ रहा है या फिर सेटबैक आपको मिल रहा है। यहाँ पे जगलिंग चालू है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पैसे के लिए जगलिंग चालू है। जगलिंग इसलिए चालू है क्योंकि आपको एक स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है इसका मतलब ये कि आपके पास काम नहीं है, जितना आप काम, आपकी कैपेसिटी है काम करने की, लेकिन काम तो आपको मिल नहीं रहा ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा काम मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक मतलब आपको ना आप एक कहीं पे आराम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो कि आप बैठे हैं बहुत आराम कर रहे हैं, नहीं, दिन भर आराम नहीं कर पाओगे। अभी आपका जो लाइफ है ना बहुत फास्ट हो जाएगा, या फिर आपके पास काम बहुत हो जाएगा, आपको रेस्ट करने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना काम आपके पास आ रहा है। इन्फिनिटी का यहाँ पे सिंबल है, तो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री हो रही है। आपकी लाइफ में आपका जो भी मतलब आप विश कर रहे हैं कि ऐसा पार्टनर आ जाए, या फिर एक पर्टिकुलर पार्टनर के लिए, तो वो आपका सोलमेट है और वो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है। आपको मतलब यकीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट के 2-3 कार्ड आ चुके हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे फूल का कार्ड, तीनों भी कार्ड न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट को शो करते हैं। तो यहाँ पे पैसे से रिलेटेड, इमोशनल न्यू फुलफिलमेंट, करियर में ग्रोथ, ये सभी चीज़ें आ रही है। लेकिन करियर में जिनकी भी कुछ एंडिंग्स हुए उनके लिए तो बहुत पावरफुल पोर्टल ये माना गया है, और यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन करोगे वो आप पाओगे, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक में लास्ट में ये रीडिंग के बताऊँगी। अभी देखते हैं कि मूनोलॉजी से क्या गाइडेंस आता है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मैंने यही बोला ना कि आपने जितना भी वर्क किया है आपको नोटिस नहीं किया गया, आपने आप जितना डिज़र्व करते थे उतना नहीं किया, आपको मिला। तो यहाँ पे अभी ये 12-12 पोर्टल के बाद में यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देने वाली है जितना आप डिज़र्व करते हो। और अगर आप 12-12 का कैलकुलेशन भी करोगे, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, और 2024 का देखोगे तो भी आता है 6 मतलब 6 पोर्टल ऐसे भी आप बोल सकते हो, या फिर दोनों की 12 पोर्टल की जो आप प्लस करोगे तो 6 और 6 आता है। 6 जो नंबर है वीनस का है, और आपके रीडिंग में वीनस मौजूद है। ये जो सिंबल है वो वीनस का है। ये जो एम्प्रेस एनर्जी है वो भी 3 नंबर है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे पूरा आपको एक लग्जरियस लाइफ, एक शुक्र के अंडर जो भी चीज़ें आती है ना वो आपको मिलने वाली है। और अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री से वगैरह रिलेट करते हो तो वहाँ पे तो आपकी ग्रोथ बहुत सारी होने वाली है, आपको काम मिलने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपने सेल्फ लव भी करने वाले हो, आप अपने मतलब ग्रूमिंग के, सेल्फ ग्रूमिंग पे वगैरह भी ध्यान दे रहे हो। जो भी आप लग्जरी डिज़र्व करते हो ना आपको मिलेगी, आप जो भी विश कर रहे हो वो आपको मिलेगी। नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन, यानी कि ये जो ख़त्म हुई चीज़ है ना ये आपके पूरी बर्बादी कर देगा, ऐसा नहीं है। पूरी ज़िंदगी आप बर्बादी रहोगे ना, आबाद भी होते हो। कर्मा जो है ना, बैड कर्मा ही इफेक्ट देता है, ऐसा नहीं। गुड कर्मा भी जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देके जाते हैं। शनि महाराज हर वक्त बुरे ही है ऐसा नहीं है, बुरे कर्मों का ही फल नहीं देते, अच्छे कर्मों का भी फल आपको मिलता है। लेकिन उनका जो न्याय करने का, जस्टिस करने का तरीका वो स्ट्रिक्ट है, वो बता। लक इज़ ऑन योर साइड, मैंने यही किया ना रीडिंग। आपको मैंने क्या बोला कि 12 पोर्टल के बाद में आपकी डेस्टिनी ही चेंज हो रही है, क्योंकि आपके स्प्रेड ही ऐसा आया है। बॉटम एनर्जी में आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो जहाँ पे एडजस्टमेंट्स करना है तो वहाँ पे करना है, जहाँ पे एडजस्टमेंट आप कर सकते हो तो वहाँ पे ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका ना आगे का सब कुछ अच्छा है, आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। पाइल नंबर 1। अभी देखते हैं कि ओशोज एंड टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस है। गुरुदेव से हम लोग पूछेंगे कि क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। फाइल नंबर 1 के लिए जिनके भी नेम इनिशियल्स ऐसे लेके एंड तक है उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़।
ब्रेक थ्रू, लवर्स, पास्ट लाइव्स, और बॉटम एनर्जी में है पॉलिटिक्स। तो आपको मैंने बोला कि आपको कुछ ना कुछ तो ये मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था, तो 10 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया था 8 ऑफ वॉन्ड ने, किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्स, और 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है वापस लेने के बाद में 8 ऑफ वॉन्ड ने। तो यह तभी मैंने बोला था कि आपके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं वहीं से एक न्यू शुरुआत, एक सक्सेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी देखिए ब्रेक थ्रू का कार्ड है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है, वो मतलब टुकड़े 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 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि एक शायद ये ग्लास के टुकड़े हो सकते हैं। तो वहाँ पे पूरा चीज़ें ख़त्म होने के बाद में एक अच्छा टाइम पीरियड शुरू हुआ है। ब्रेक थ्रू किसी चीज़ में आपको मिलने वाला है, एकदम से सक्सेस आपको मिल जाएगी, आपको मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा और वहाँ से आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। लवर्स का कार्ड यही शो करता है कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आपका डेस्टाइन पार्टनर आ रहा है। जो लोग पार्टनरशिप के लिए देख रहे हैं, बिजनेस के लिए, तो उनको पार्टनरशिप मिल रही है, कोई ना कोई तो आपके साथ में पार्टनरशिप करने के लिए इंटरेस्टेड होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये कार्ड जो है ना, लवर्स का कार्ड, हम लोग शादी के लिए देखते हैं। तो अगर शादी के लिए कोई ये रीडिंग देख रहा है तो वो आपका डेस्टाइन पार्टनर, सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सभी के लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। तो ये एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड से गाइडेंस मिल रहा है। आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ का भी कार्ड आ चुका है, तो पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन यहाँ पे है। मैंने एंसेस्टर प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी आपको बोला था, तो यहाँ पे मैंने मेरे मुंह से यहाँ पे ये कार्ड से लिए निकला था कि आपके एंसेस्टर्स कुछ चाहते हैं। तो यहाँ पे एंसेस्टर प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े थे, तो यहाँ पे एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आखिर में जाके मतलब आप, उनकी इच्छा हो सकती है कि आप कोई प्रॉपर्टी ना बेचो या फिर, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी आपको आशीर्वाद दिया है। उनकी जो विश है, आपकी जो विश है, सॉरी उनकी नहीं, आपकी जो विश है वो फुलफिल हो रही है। उन्होंने मतलब आपको ब्लेसिंग्स दिए, और वहाँ पे जहाँ पे काम नहीं बन रहे थे ना आपको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, कोई पेपर वर्क है वो आगे नहीं जा रहा था, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे, तो अभी 12 पोर्टल के बाद में वहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई देगी, फॉरवर्ड मूवमेंट आपको दिखाई देगी। आपको ना एंसेस्टर्स के लिए कुछ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मतलब ऐसा है ना कि कुछ उनके नाम लेके किसी को कुछ दान पुण्य का काम कीजिए, किसी चैरिटी वर्क कीजिए उनको ये करके। अगर इनकी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ आप डील कर रहे हो तो आपके एंसेस्टर्स के नाम से कुछ ना कुछ तो किसी गरीबों में बांट दीजिए, आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, आपके साथ में कुछ गॉसिपिंग हो रही थी, आपके मतलब आपके सामने तो लोग अच्छे बन रहे थे, लेकिन आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो गॉसिप चल रहा था, पॉलिटिक्स चल रहा था। उनके रियल फेसेस जो है ना आपके सामने रिवील हो जाएंगे। जो आपके सामने बहुत अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे, उनके रियल फेसेस यूनिवर्स आपके सामने आने वाला है। सभी लोगों के फेसेस आपके सामने रिवील होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि एंसेस्टर सबको क्या कहना चाहते हैं। सन का कार्ड आ गया है, ओरेकल, स्नेक, हंटर। सन का कार्ड आ गया है, तो क्या मैं बोलूँ, सन का कार्ड प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, नेम, फेम को दर्शाता है, एंजॉय, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और क्या बताना है, क्या बताऊँ,
आपको सक्सेस, हैप्पीनेस सब कुछ मिलने वाला है। आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि आपको एंसेस्टर्स जो है आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी विश जो भी है वो फुलफ़िल हो रही है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। वेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाली है। मैंने बोला ना कि किसी न किसी की रियल फेसेस, पॉलिटिशियन का कार्ड जो है ना, उससे पॉलिटिक्स का कार्ड से मैंने बताया था कि रियल फेसेस आपके पास आने वाले हैं। एक तो ये चीज़ जो है एक पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी हो सकती है, किसी के रियल फेसेस आएंगे, या फिर एक कुछ चीज़ें पॉजिटिवली आपके सामने रिवील होगी। यहाँ पे देखिए ये लेडी है, उसके हाथ में जो एक उसने वाकी बोलते हैं मराठी में इसको, वो स्नेक की है, स्नेक की वाकी पहनते हैं। तो यहाँ पे भी स्नेक है और यहाँ पे भी स्नेक का कार्ड आया है। शेड ओल्ड स्किन, तो आपको ओल्ड पैटर्न या फिर ओल्ड जो कुछ भी है, पुराने जो लोग हैं या फिर कई अटैचमेंट है आपकी, वहाँ पे आपका कुछ नहीं बना है, वहाँ पे आपकी मतलब लव लाइफ में बोल रही हूँ कि किसी के साथ में ब्रेकअप वगैरह हुआ है, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। अभी यहाँ पे स्नेक का कार्ड 2 बार आ चुका है। तो यहाँ पे स्नेक जो है ना धन को भी शो करता है, यानी कि आपको पैसे मिलने वाले होंगे तो भी स्नेक दिखते हैं, और कहीं प्रॉब्लम आने वाला होगा तो भी स्नेक दिखते हैं। तो यहाँ पे स्नेक का जो है, क्योंकि स्नेकी एनर्जी है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी कार्ड है, उसमें भी स्नेक है। अरे हाँ, उसमें तो एनाकोंडा है। तो यहाँ पे ना मैंने पहले बोला कि आपके सामने रिवील होगा किसी का सच, किसी का असली चेहरा, और उस टाइम पे आप उसके लिए तैयार रहना, पाइल नंबर 1, क्योंकि इतना नज़दीक का कोई इंसान होगा ना आपके, आप उसको हर चीज़, अपनी मन की बात, अपनी दिल की बात बताते होंगे, और वो जो इंसान है आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता होगा, या फिर आपके जो इमोशंस के साथ खेलता होगा, ऐसे इंसान का फेस रिवील होगा। लेकिन जो होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का फेस रिवील होना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे लोगों की सच्चाई बाहर आनी बहुत ज़रूरी होती है। तो स्नेक शेड द ओल्ड स्किन, और जब सच्चाई बाहर आएगी, इस इंसान को कट ऑफ कर देना है लाइफ से, ये आपको बताया जा रहा है। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायरलेस, आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी डिज़ायर्स, जो भी आपकी विश है, उसके ऊपर स्ट्रांग रहना है। आपको ज़िंदगी में क्या करना है, इसके ऊपर स्ट्रांग रहना है, और आप वो करके दिखाओगे, ये कॉन्फिडेंस आप में रहना चाहिए। ठीक है, चलो ये अनफोल्ड हुआ है तो ले लेती हूँ। डोंट स्टॉप, सॉरी, नॉट द राइट टाइम और डोंट स्टॉप। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो और यहाँ पे नो का कार्ड आया हुआ है, नॉट द राइट टाइम। तो अभी किसी के बारे में, या फिर यहाँ पे नो भी आया है, तो यहाँ पे जो एंडिंग्स हुई हैं, अगर ये मुझे यहाँ पे करियर के बारे में दिखाई दे रहा है। अभी अगर आप करियर के मामले में किसी बड़ा कुछ करने जा रहे हो, किसी बड़े अचीवमेंट की तरफ जा रहे हो, तो यूनिवर्स ने आपको थोड़ा सा वेटिंग के एनर्जी में रखा है। नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है, आपको थोड़ा रुकने के लिए बोला गया है कि एकदम से बड़ा मतलब एक आपको ग्रोथ तो मिलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो अभी एकदम से जंप करना नहीं, मतलब इस तरह से मैं बताना चाहूँगी कि अभी देखिए कि कहीं पे आपका टेंडर आपको लेना है, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा है जो आपकी कैपेसिटी के बाहर है, तो वहाँ पे आपको नो कहा गया है, वहाँ पे आप मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ख़त्म होने की एनर्जी है ना यहाँ पे, इसीलिए बोल रही हूँ। तो जो जितने कैपेसिटी में आपके हैं उतना ही कीजिए, लेकिन आपको करियर में ग्रोथ तो मिलने वाली है, लेकिन सोच समझ के थोड़ा सा आपको यहाँ पे नो का कार्ड आया है, नॉट द राइट टाइम का कार्ड आया है, तो ये टाइम सही नहीं है, आज तक का टाइम सही नहीं था, ये भी ये हो सकता है, लेकिन 12/12 पोर्टल के बाद में आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो। ये टाइम सही नहीं है,
अभी 12-12 पोर्टल जाएगा ना, उसके बाद में आप ट्राई करना। आपको मुझे लगता है कि जब भी पेपर वर्क आप चालू करोगे नेक्स्ट, इसमें अगर मार्च अप्रैल में अगर कुछ नया कुछ प्रोजेक्ट निकलते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। ये आज तक का ये टाइम राइट नहीं था आपके लिए। डोंट स्टॉप का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपके लिए किसी भी हालत में रुकना नहीं है, कर्म करते जाना है, कर्म करते जाना है, और उसका फल जो है आपको विद इन फ्यू मंथ्स मिल जाएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके सभी के लिए ये गाइडेंस आया हुआ है, करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, और अरे ये क्या हुआ, लव लाइफ के लिए भी। अभी स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं कार्ड ले लूँगी। अहिंसा और सीता, ये दो कार्ड यहाँ पे आए हैं। तो अहिंसा यानी कि क्या है, आपको पता ही है, किसी को मारना नहीं है, किसी का मतलब जान लेनी नहीं है, कोई कुछ भी है प्यार से। मैंने आपको बोला ना कि सबके साथ में ना प्यार से पेश आइए, जितना हो सके, जितना आपसे बन पड़े। लेकिन कोई ज़्यादा ही अटैक करने के मूड में आ गया तो आपको अटैक करना है, लेकिन किसी के साथ फाइटिंग नहीं करनी है, मारामारी नहीं करनी है। ये मैं आपको ये कार्ड बता रहा है। और अहिंसा ये चीज़ बताता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी के लिए मैंने कार्ड निकाला है, तो स्पिरिचुअलिटी में जब आप जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो एग्रेसिव जानवर भी हैं तो वो आपके एनर्जी के सामने डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे थर्ड आई भी है, तो आप लोगों का थर्ड आई एक्टिवेशन भी हो रहा है। आपको विजन्स भी दिखाई देंगे, आपको मतलब इंट्यूशंस भी आपकी स्ट्रांग हो रही है, ये मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। और जहाँ पे आप में ऐसी कैपेसिटी आ जाएगी कि कोई एक जानवर है एग्रेसिव, वो भी आपके सामने मतलब बो डाउन करेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ये क्लियरली यहाँ पे मैसेज है। सीता का कार्ड आया हुआ है, तो सीता माता जो है वो अपनी भूमि की पुत्री है ना, मतलब बेटी है ना, भूमि पुत्री है, यानी मंगल की बेटी ऐसे ही बोल सकते हैं। या फिर इस यूनिवर्स को ही हम लोग सीता माता की जगह पे देखते हैं, या फिर उनका जो उत्पत्ति है वो ज़मीन से ही हुई है। और यहाँ पे और उनकी लास्ट उन्होंने भी भूमि में ही अपनी शरण ली है, तो ये भूमि पुत्री है। तो यहाँ से यही बात समझ में आती है कि यहाँ पे आपकी ग्राउंडिंग हो रही है। आपका रूट चक्र एक्टिवेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र बहुत दोनों भी एक्टिवेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्टिवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो स्पिरिचुअलिटी में है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आप सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। आप क्रिएटिव हो जाओगे। क्रिएटिव आपके अंदर जो टैलेंट है ना वो उभर के आ जाएगा। आप में अगर आपको गाना बजाने का शौक़ है, आपको किसी इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ है, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है सैक्रल चक्र एक्टिवेशन में। और रूट चक्र एक्टिवेशन जो हो रहा है उसकी वजह से आपको मतलब एक ग्राउंडिंग हो जाएगी। आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने में अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे, तो नेचर के साथ आप कनेक्ट करोगे। वहाँ पे नेचर में जाके मेडिटेशन करना आपको अच्छा लगेगा। और बाकी ओवरऑल जो लोग हैं उनके लिए मैं बताऊँ तो आपके अंदर जो है एक किसी को मतलब एक नेचर ऐसा आपका डेवलप होगा 12 पोर्टल के बाद कि किसी को भी तकलीफ़ ना दो, जानबूझ के किसी के साथ में एरोगेंटली बात करने भी ना जाओ, गॉसिप में भी आप ना फंसो, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड है। जिस दिन आपके सामने लोगों के फेस रिवील हो जाएंगे ना, आप भी लोगों से कट ऑफ हो जाओगे। आप ना ये चीज़ों में इन लोगों में इन्वॉल्व नहीं होगे। आप अपना दायरा बनाओगे, आप अपनी एक बाउंड्रीज़ बनाओगे और आप अपने ग्रोथ पे काम करोगे। आप अपने इंट्यूशन का सुनोगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड आई भी है, इंट्यूशन को शो करता है। आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे और आप अपने आप में एक पावरफुल पर्सनैलिटी के
तौर पे उभर के आओगे, क्योंकि यहाँ पे लायन है। लायन क्या शो करता है? लायन एक कॉन्फिडेंस को शो करता है, लायन एक सक्सेस को शो करता है, एक ग्रेसफुलनेस को शो करता है। तो ये चीज़ें आप अपने आप में डेवलप करोगे। मुझे यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत काम करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है माता सीता का कार्ड है आपके लिए, तो आप एकदम से पोलाइट और माता सीता की जैसे जो एनर्जी थी ना, मतलब आप हो पोलाइट, लेकिन आप जब सामने वाले के रियल फेसेस देखोगे ना तो आप उनको कट ऑफ कर दोगे। ये क्लियर यहाँ पे दोनों कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है। और आप अपनी वैल्यू समझोगे। मैंने पहले ही बोला कि आप अपने आप पे काम करोगे, आप अपने सेल्फ लव पे ज़्यादा काम करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर वक्त त्याग करना ये सही नहीं है। सीता माता ने हर वक्त त्याग किया, लेकिन त्याग का फल उसको क्या मिला? तो ये जो है ना, आपको समझ में आएगा। हर वक्त त्याग करना नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ पे जितना हमको चाहिए उतना चाहिए, जो हम लोग डिज़र्व करते हैं हम लोग कमा के रहेंगे, या फिर हम लोग अचीव करके रहेंगे, ये समझ आप में आ जाएगी। और आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी। आप अपनी कदर खुद करोगे, तभी जाके सामने वाला आपकी कदर करेगा। ये यहाँ पे एनर्जी है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक, उनके लिए देखते हैं कि 12 पोर्टल क्या लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। 8 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हो सके तो रैंकिंग कार्ड दीजिए प्लीज़। जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ, फाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए। एनर्जीज यहाँ पे सेम निकल के आई हुई है थोड़ी बहुत। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटेकल्स, उसके बाद में है द मून एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो पाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक, उनके लिए एक सक्सेस ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है करियर में। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। वॉन्ड का कार्ड जो है करियर को शो करते हैं, और वहाँ पे पहले ही इसमें कार्ड आ गया वॉन्ड का। तो करियर में मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटकम दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ही अपने आप में एक सक्सेस को दर्शाता है, एक प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, एक ग्रोथ को दर्शाता है, ट्रैवल को शो करता है, सोशल मीडिया के थ्रू एक्शन को शो करता है, यहाँ पे एयर ट्रैवल को शो करता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन को शो करता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों में आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आज तक मुझे लगता है कि जजमेंट के कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड को क्लैरिफाई किया है जजमेंट के कार्ड ने, तो आप
आप अपने यूनिवर्स को ना आप मांग रहे थे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके करियर में आपको कुछ एक अच्छा मुकाम चाहिए, एक अच्छी ग्रोथ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पानी भी है, तो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा था। तो 12-12 पोर्टल के बाद में ये सक्सेस के ब्लॉकेजेस जो आपके लाइफ में थे ना, वो खुलने वाले हैं। 12-12 पोर्टल एक लकीएस्ट पोर्टल है। वहाँ पे आज तक जितने भी पोर्टल में आपने जो भी विश मांगी है वो आपकी फुलफ़िल नहीं हुई है, तो ये पोर्टल जो है आपकी विश फुलफ़िल करके ही रहेगा। यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाने है। किस तरह के मैनिफेस्टेशन है, तो वो मैं आपको ये रीडिंग के एंड में बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ पे आपको मुझे कम्प्लीटली ग्रोथ दिखाई दे रही है। यूनिवर्स ने जजमेंट आपकी तरफ से आपके मतलब फेवर में दे दिया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग किसी हेल्थ इशू किसी के चल रहे थे, मतलब आपके खुद के चल रहे थे या फिर आपके घर में चल रहे थे, तो ये एक चैनल मैसेज है, तो वहाँ पे भी आपको एक राहत मिलने वाली है। आपके फैमिली मेम्बर का कुछ हेल्थ इशू चल रहा था, तो वहाँ पे आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनको एक अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छा डॉक्टर मिलेगा, जहाँ से वो अपने मतलब अपने हेल्थ की रिकवरी में रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग मतलब टेंशन में थे, उनका टेंशन ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे हैंडमैन का उसको क्लैरिफाई किया है हैंडमैन ने। तो यहाँ पे आपको कहीं पे ट्रैवल करना था या फिर कहीं पे आपकी ग्रोथ हो नहीं रही थी, फिर वो करियर में हो या फाइनेंसेस में हो, आपकी मतलब गाड़ी ना अटकी पड़ी है, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप कहीं जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो, आप कहीं पे ट्रांसफ़र चाहते हो लेकिन आपको मिल नहीं रही है, आप कहीं पे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए जाना चाहते हो लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ रहा है, पैसे से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ पेपर वर्क के रिलेटेड दिक्कत आ रही है, ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो वहाँ पे भी आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप जाना चाहते हो और उस हिसाब से अगर फॉरेन में आप जाना चाहते हो किसी स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए वगैरह, तो आपने पेपर वर्क अगर स्टार्ट किया है, वीज़ा के लिए आप अप्लाई किया है, वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे हैंग सिचुएशन आपकी थी, तो वहाँ पे आपको वीज़ा मिलेगा, ये हैंग सिचुएशन निकल जाएगी और आपको जो है वीज़ा मिलके आप वहाँ पे 12-12 पोर्टल के बाद में उसमें मूवमेंट आएगी। मैं वापस हैंगमैन को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए। यस, यहाँ पे ये देखिए, ये इंसान जो है उल्टा लटक रहा है, ये इंसान उल्टा लटक रहा है, लेकिन ये इंसान ने नॉलेज गैदर की है। यानी कि आप अभी तक हैंग थे, आप अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन आपने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ आपने नॉलेज गैदर किया और उस हिसाब से आप मतलब कोशिश करते गए और अभी जो है आप फोकस्ड हो अपने काम पे फोकस किया, आपने जितनी चाहे मेहनत की और वहाँ पे आपको सक्सेस देखने को मिल रहा है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी यही एनर्जी है कि आपने अपने काम पे फोकस किया है, आपने वीज़ा नहीं मिला, वीज़ा के लिए ट्राई किया, वापस इंटरव्यू दिया, कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहे, क्योंकि यहाँ पे सीखने की भी एनर्जी है, कुछ ना कुछ सीखते रहे, कुछ ना कुछ नॉलेज गैदर करते रहे और अपने आप को ग्राउंडेड रखा है, अपने आप को एक अच्छी पर्सनैलिटी आपने डेवलप की है, आपने अपने नॉलेज को डेवलप किया है, अपने नॉलेज को और अपने अंदर के हुनर को एनहेंस किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक अच्छा मतलब एक इम्प्रेसिव एनर्जी में आप यहाँ पे मुझे टैप इन करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो मतलब मैं किसी को जज नहीं करती, किसी का फेस वगैरह इस तरह की नहीं, लेकिन जो रहना जो है ना, मतलब अपने आप को कैरी करना, अपने आप को ग्रूम करना, अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे आप ध्यान दे रहे हो। तो इस तरह से आपने अपने आप की पर्सनैलिटी अपनी खुद की डेवलप की है, जिस जैसे भी आप हो, लेकिन आपने अपने अंदर डेवलपमेंट लाया है, अपने पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाया है, ये मुझे आपको यहाँ पे मतलब बताना है। और उसी की वजह से आप जो है सामने वाले पे अपना इम्प्रेशन छोड़ रहे हो, सामने वाले पे अपना एक छाप छोड़ रहे हो, जहाँ से जो है आपको मतलब एक ग्रोथ मिलती हुई, एक फॉरवर्ड मूवमेंट मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनेंस वाइज भी आपके कहीं पे काम अटके पड़े थे,
ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पे आपने बहुत कुछ मतलब एक कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड है या फिर आपकी कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे पैसे डूब तो नहीं गए मेरे, मुझे चीट तो नहीं किया गया, इस तरह की एनर्जी है। तो वहाँ पे आपने जो है नॉलेज गैदर किया है, आपने जो है उस रिगार्डिंग एक मतलब आप अपने आप को ही सक्षम बनाए हुए हो, या फिर हम लोग ऐसा बोलेंगे ना कि जो भी चीज़ें हैं अब अगर फॉर मतलब एग्जांपल, अगर आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे डील नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्यों डील नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, वो रूट कॉज तक आप जा रहे हो। यहाँ पे मैंने रूटेड बोला ना कि आप ग्राउंडेड हो, रूट कॉज यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है और वो रूट कॉज पे आप काम कर रहे हो, वहाँ वहीं से आपकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट या फिर आपको सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो। आपको पैसे मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बैठी है। पाइल नंबर 1 में भी ये एनर्जी थी और पाइल नंबर 2 में भी एनर्जी है। आपको मेरे दोनों जो पाइल्स है वहाँ पे जो भी व्यूवर्स है उनको फाइनेंस वाइज और करियर वाइज एंड इसमें लव लाइफ में भी ग्रोथ और फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। एक 12 पोर्टल एक लकीएस्ट पोर्टल बन के आपके लाइफ में आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है चैरियट के कार्ड ने। तो एक आपको सक्सेस, तो मैंने पहले ही बोला सक्सेस मिल रहा है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल रही है, नेम फेम मिल रहा है, आपके यिन एंड यांग एक मतलब आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड दोनों भी बैलेंस हो रही है। आपके लव लाइफ में आपके डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री यहाँ पे हो रही है। आपकी प्रॉपरली मैरिज में बोल रही हूँ, आपकी कमिटमेंट वगैरह नहीं बोल रही हूँ, लेकिन प्रॉपर मैरिज में बोल रही हूँ, आपकी मैरिज हो रही है। आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल रहा है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है और यहाँ पे जजमेंट है, एट ऑफ वॉन्ड है। तो ये चीज़ें जो है, और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है जो सोलमेट को दर्शाता है। तो आपके लाइफ में आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम सबका नहीं होगा, बहुत रेयर केसेस में होता है, आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। ये मुझे प्रॉपर शादी करोगे आप 12 पोर्टल एकदम 12 तारीख मतलब हो गई तो 12 तारीख को शादी नहीं करोगे या 24 को, लेकिन यहाँ पे फिक्स हो जाएगा कि कौन से महीने में शादी करना है। अभी किसी किसी के यहाँ पे जो पौष महीना चालू होता है जनवरी में कोई भी शादी नहीं करते, हम लोग बात भी नहीं करते, हम लोग मराठी लोग हैं तो हम लोग बात भी नहीं करते, अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है इन द सेंस मैं आपको बताती हूँ क्यों अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पौष जो है ना वहाँ पे कुछ ऐसा है कि पुष्य नक्षत्र होता है पौष महीने में, और पुष्य नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो गुरु है। वो गुरु जो है ना वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं, गुरु जो है मतलब मैरिज के लिए पॉजिटिव नहीं रहते हैं। तो इसीलिए उस महीने में बात करने भी लोग घबराते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसे रिवाज है, बात नहीं करते। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगी कि आपकी शादी टोटली फिक्स होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपका ना अप्रैल महीने के पहले अप्रैल महीने के पहले मेजॉरिटी लोगों की शादी मुझे दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए ये जो मतलब अप्रैल या फिर अगस्त अक्टूबर, जिनका डिले है, जो लोग किसी किसी के लिए डिले है, लेकिन किसी किसी के लिए एकदम फास्ट हो जाएगा, एकदम फास्ट। यहाँ पे आप रिलोकेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपके लव लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। लव लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये जो इंसान है, अगर आप हिंदू है तो ये इंसान के गले में रुद्राक्ष हो सकता है, ये महादेव का भक्त भी हो सकता है, या फिर ये ना विष्णु भगवान का भक्त हो सकता है। एंजल को मानने वाला, अगर क्रिश्चियन है तो भी एंजल को सभी लोग मानते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं क्रिश्चियन है, लेकिन अगर क्रिश्चियन है तो इसके हाथ पे ना एंजल विंग का टैटू होगा, एंजल के विंग्स का टैटू हो सकता है। अगर ये मुस्लिम है तो इनके गले में किसी दरगाह का या ऐसा कुछ लॉकेट हो सकता है, तावीज़, लॉकेट नहीं बोल सकती हूँ, तावीज़ हो सकता है। ये आपका डेस्टिनी पार्टनर है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ पे भी है एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, अथॉरिटी यहाँ पे दोनों तरफ दिखाई दे रही है। बहुत इमोशनल इंसान, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे ना मुझे
बहुत इमोशनल इंसान दिखाई दे रहा है। वाटर साइन के पर्सन ये हो सकते हैं। यहाँ पे ये कैंसर है और यहाँ पे जो है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है, तो कैंसर साइन के हो सकते हैं, दूसरे भी साइन के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कैंसर साइन ही। लेकिन इमोशनल इंसान बहुत रहेंगे, बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर रहेगा। दिखने में थोड़ा सा रूड रहेंगे लेकिन रहेंगे बहुत इमोशनल। और आप जब इनके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे ना, शादी प्रॉपरली आपकी हो जाएगी इनके साथ में, तभी जाके इनकी जो ये इमोशनल साइड है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैंने फाइनेंसेस में भी ग्रोथ बताई है। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत एक टॉप लेवल पे जाने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपकी मतलब ऐसा है ना, आपके अगर आप टैरो रीडर हो तो आपके व्यूअर्स बढ़ने वाले हैं, आपको रिकग्निशन मिलने वाला है, आपको वहाँ से पैसे मिलने वाले हैं। आप अगर हीलर हो तो वहाँ पे आपको हीलिंग के लिए आपके पास लोग अप्रोच करेंगे, आपकी हीलिंग क्वालिटीज़ लोगों के सामने आएगी। आपको फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेम फेम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको जो है ना आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका 1111 नंबर आ रहा है, तो 1111 एक मास्टर नंबर है, ट्विन फ्लेम सोलमेट का नंबर है। तो आपके सोलमेट आपकी मतलब लाइफ में एंटर तो करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ये नंबर आना यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होना। आप एक कुछ नया सीखोगे, आप लोगों को सिखाओगे भी। एक टीचिंग की एनर्जी भी यहाँ पे महसूस हो रही है। और आपके पास में ना लोग अप्रोच करेंगे सीखने के लिए, क्योंकि आपका जो बात करने का तरीका है, आपका थ्रोट चक्रा है, आप लोगों मतलब जिस तरह से एक्सप्लेन करते हो, ये चीज़ें जो है ना लोगों को पसंद आती है, या फिर आने वाले समय में बहुत पसंद आएगी। और आपकी ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो 100% यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, यहाँ पे मून का कार्ड है, और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी ये रीडिंग देखते टाइम आपको यकीन नहीं होगा कि ये एनर्जी आपके यहाँ पे आपके लाइफ में डेवलप हो गई है, क्योंकि आज तक ऐसा लग रहा था मतलब आपको कि सिर्फ लोग अच्छी अच्छी बातें करते लेकिन होता कुछ नहीं है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपको यही बताया जा रहा है, यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के मिरेकल्स। यूनिवर्स जो करते हैं ना, तो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपके फाइनेंसेस में भी ग्रोथ आ रही है, आपके लव लाइफ में भी ग्रोथ आ रही है, और आपके करियर में भी ग्रोथ आ रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ आ रही है। ये जो कंफ्यूजिंग एनर्जी या फिर इसे जगलिंग एनर्जी ना, उसको छोड़ दीजिए। सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपके माँ के साथ में कोई कनेक्शन मतलब प्रॉब्लम है, तो माँ के साथ में आप जल्द से जल्द सुलह करवा लीजिए, अपनी सुलह कीजिए। माँ की अगर आपको सेटबैक मिल रहा है तो आपके माँ के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है। पाइल नंबर 1 के लिए भी यही मैसेज आया था कि माँ के साथ में आपके कोई रिलेशन बिगड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। अगर आपकी माँ सॉरी टू से, लेकिन अगर ये इस दुनिया में नहीं है तो आपको ऐसा बोला जा रहा है, हाँ, आपके माँ के नाम से किसी को आप कुछ दे दीजिए, हेल्प कीजिए। मतलब कोई गरीब होगा उसको कुछ दीजिए, आप कोई ब्लैंकेट दीजिए। अभी ठंड का सीज़न है, किसी को आपके माँ के नाम से ब्लैंकेट आप दे सकते हो, या फिर कुछ खाना दे सकते हो। डोनेशन कीजिए, इन शॉर्ट डोनेशन कीजिए। और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं जो ओके 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 ये कार्ड बहुत, यहाँ पे जो इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पीठ पीछे गॉसिपिंग हो सकती है। ये लग रहा है। एग्जिस्टेंस, देखिए मैंने बोला था ना, आपकी एग्जिस्टेंस जो है, आपकी एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है? आपकी माँ की वजह से, आपकी मदर की वजह से, आपकी यूनिवर्स की वजह से। तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड फील करना है, और माँ के नाम से कुछ ना कुछ तो देना है। तभी जाके जो आपका ये इस धरती का जो एग्जिस्टेंस है ना, उसको मायने आ जाएगी, उसको वैल्यू आ जाएगी, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका नंबर भी है 1, यहाँ पे 1111, यहाँ पे 11111111 आपको दिखेगा। ओके, देखिए सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 नंबर है यहाँ पे। 12 2 + 1 = 3, तो 3 नंबर यहाँ पे आ गया।
यहाँ पे देखिए सेलिब्रेट करते हुए, मैंने बोला ना यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है कि कुछ ना कुछ तो आप सेलिब्रेट करोगे। यहाँ पे आप मुझे आपका सक्सेस सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, फिर वो करियर में हो, चाहे पैसे से रिलेटेड आपके काम हुए हैं उसमें हो, या फिर आप मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ना कुछ आपने अचीव किया है और उसका सेलिब्रेशन आप करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन से परे भी कुछ है। अब मैंने आपको बोला ना कि अपना ग्रोथ है आपकी स्पिरिचुअलिटी में, तो यहाँ पे आपकी जो दिखता है, आपके आँखों से दिखता है, उसके परे भी कुछ है, वो खोज करने की आप कोशिश करोगे। यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह मुझे दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ बॉडी प्रोजेक्शन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग वगैरह करते हैं, ऐसा भी उनके लिए भी बहुत बहुत पॉजिटिव ये पोर्टल है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। बॉटम एनर्जी मैंने देखा नहीं, बॉटम एनर्जी में अबंडेंस देखिए क्या है। पाइल नंबर 2, मेरे दोनों पाइल के व्यूअर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे भी देखिए मून है, सन एंड मून दोनों भी हैं, तो यहाँ पे एनर्जी बैलेंस हो रही है। यहाँ पे भी दोनों एनर्जी, फेमिनिन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस आपकी ज़िंदगी में, आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट या फिर जो भी कार्मिक भी होगा, तो डेस्टाइन नहीं होता है, तो डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री का यहाँ पे ये है। अबंडेंस आ रहा है आपके पास। यहाँ पे देखिए लोटस है, तो लक्ष्मी भी आ रही है क्लियरली। माता लक्ष्मी का ये साइन है कि लक्ष्मी माता को हम लोग, या फिर विष्णु भगवान को हम लोग कमल का फूल, सभी माताओं को ये करते हैं, लेकिन स्पेशली माँ जो लक्ष्मी है या फिर माँ मतलब विष्णु भगवान, उनको बहुत प्रिय है ये फूल। तो अबंडेंस तो आ ही रहा है ना, तो क्लियरली यहाँ पे मैसेज है कि लक्ष्मी माता तो एंट्री कर रही है और आपके जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप हो रही है। 7 चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, क्या बोला मैंने, 7 चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। क्या कार्ड आ गया, हाई प्रिस्टेस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ। हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो है देखो, हार्नेस मिस्टिक पावर, आप अपनी जो अंदर की मिस्टिकल एनर्जी है, मिस्टिकल पावर है, अध्यात्म की शक्ति है, उसको जानोगे आप 12 पोर्टल के बाद में। मैनिफेस्टेशन कीजिए और इस पाइल को क्लेम कीजिए, पाइल को क्लेम कीजिए। वाटर गार्डियन, माउंटेन्स, और नीचे आ गया है ट्रेडर। यहाँ पे वाटर गार्डियन का कार्ड क्या बताता है, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट कीजिए। आप क्या चाहते हो, आपके अंदर कौन सी विश है, आप कौन सी विश फुलफ़िल करने वाले हो, या फिर आप कौन सी विश को फुलफ़िल करना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि आपका मैनिफेस्टेशन क्या है। तो अभी मैनिफेस्टेशन में बता रही हूँ, टेक्निक आप ये रीडिंग के बाद में बताएंगे। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड, आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बताया गया है। क्या कार्ड में मैंने बताया कि आप ग्राउंडेड हो, आपने अपने आप को प्रूव किया है, अपने पर्सनैलिटी पे आपने काम किया है, अपने आप को डेवलप किया है। यही मैंने बोला ना, अपने यहाँ पे देखिए माउंटेन है, यहाँ पे भी माउंटेन्स है, दिखाई दे रहा है आपको, दोनों कार्ड में माउंटेन्स है। ये कार्ड तो माउंटेन और यहाँ पे, और माउंटेन्स किसको शो करता है, माउंटेन्स जो है ऑब्स्टिकल्स को शो करता है, माउंटेन्स है चैलेंजेस को शो करता है, माउंटेन्स जो है अपने जो अब मतलब ग्रोथ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, ऑब्स्टिकल्स आ रहे, चैलेंजेस आ रहे, उनको शो करता है। माउंटेन्स आपके हार्डवर्क को शो करता है, जो अभी पे ऑफ होने वाला है, जो जिसका रिवॉर्ड लेने का टाइम अभी आपका आ चुका है। ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, सब कुछ जो है एक पॉजिटिविटी में आप टैप इन करने वाले हो। ट्रेडर का कार्ड है, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो मैंने यहाँ पे बोला, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, आपका मतलब आप टैरो रीडर वगैरह हो, हीलर हो, वहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको पैसे वहाँ से भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हीलिंग के लिए लोग आएंगे। ऐसा मैंने बोला ना, यहाँ पे ये ट्रेडर यहाँ पे आके वही शो कर रहा है कि यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, आपकी एनर्जी को एक्सचेंज करना है अबंडेंस क्रिएट करने के लिए। इसका मतलब ये है पाइल नंबर 2 कि अगर आप हीलर हो तो क्या करते हो, एनर्जी एक्सचेंज करते हो ना।
सामने वाला जब आपके पास हीलिंग के लिए आता है, तब क्या करते हैं हम हमारी एनर्जी से उसके सामने वाले के ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को दूर करने का कोशिश करते हैं, वहाँ पे हम लोग उसको हेल्प करते हैं। तो वहीं पे बोला गया है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। उसकी ज़िंदगी में भी अबंडेंस आएगा और हमारी ज़िंदगी में भी अबंडेंस आएगा। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, आप ब्लैक मैजिक है कुछ, आप क्या करते हो, यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को कॉल करते हो अपने मतलब मेडिटेशन के थ्रू या अपने पावर के थ्रू। उस इतना पावर वो बढ़ा देते हो अपने क्लाइंट के ज़िंदगी में कि नेगेटिव एनर्जी वहाँ से भाग जाती है, निकल जाती है उसके ज़िंदगी से। तो वही है ब्लैक मैजिक, निकल जाता है। ब्लैक मैजिक यानी क्या है, ब्लैक मैजिक यानी नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे माइंड में भी रहती है, और जो लोग स्पेल्स करते हैं उनकी, वो लोग भी हमारे इसमें ज़िंदगी में स्पेल्स करते रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी सेंड करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी को ही बढ़ाते हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ाते हैं कि अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी जाए, नेगेटिव एनर्जी रहे ही ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बढ़ाने के लिए कहा गया है, वो बढ़ा रहे हो आप, और वहाँ से जो है आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको अबंडेंस मिल रहा है। अभी कौन सा लेना है, ये तो मैंने ले लिया, ये भी ले लिया, अभी ये लेना है ना, मोनोलॉजी भी लेना है। अभी एंजल क्या गाइड करते हैं देखते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी, ट्रस्ट। मैंने बोला ना आपका ट्रस्ट कम है, पॉइंट नंबर 2। बाकी कुछ नहीं है आपको प्रॉब्लम यहाँ पे, और इट्स अप टू यू। पीसफुल रिजोल्यूशन, हर चीज़ में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, हर चीज़ में से आपको एक पॉजिटिव वे मिलने वाला है। आपको सिर्फ ना यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट। यहाँ पे देखिए रेनबो है, तो रेनबो यानी कि क्या है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस यहाँ पे आ रहा है। और आपके सेकंड कार्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देखिए पैसे की बारिश हो रही है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, आपके लव लाइफ में भी आ रही है, आपके करियर में भी आ रही है, फाइनेंसेस में भी आ रही है, और स्पिरिचुअलिटी में भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट बढ़ना चाहिए, और भी बहुत ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए कि यही, क्योंकि ना देखिए पाइल नंबर 2 कैसा होता है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप अगर बोलोगे ना ये मैंने किया, नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया। जो भी किया है ना यूनिवर्स ने, वहाँ पहले ही तय रहता है कि किस वक्त आप क्या करो, किस मतलब सेकंड पे आप क्या करोगे, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अग्नि जल रहा है, यहाँ पे अग्नि की एनर्जी है। यस, यहाँ पे अग्नि कुंड जल रहा है, हवन कुछ हो रहा है। यहाँ पे ट्रस्ट के लिए मतलब बोला जा रहा है, ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे एक डियर झाँक रहा है, एंजल्स के साथ ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। नेचर में ही भगवान है, तो आपको उससे कनेक्ट करना ना, सुबह उठेंगे आप नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको मतलब मालूम पड़ेगा कि किस तरह से यूनिवर्स भी हमको मैसेजेस देते हैं। इट्स अप टू यू, अभी ये सब कुछ आपके ऊपर है, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं। वो नॉलेज से देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। हाँ, अभी मैंने बीच में नेगेटिव एनर्जी का ये बोला। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, कोई स्पेल्स कर रहा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, यानी कि आपको एक्शन लेने के लिए कहा गया है। चैरियट का कार्ड भी एक्शन को शो करता है। आप 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी जो है एक्शन को शो करता है, मूवमेंट को शो करता है, ट्रैवलिंग को शो करता है। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में ज़रूरी है एक्शन लेना। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन,
इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं, पिक पे रहेंगी ये 12-12 पोर्टल के आसपास में, ऐसा मुझे यहाँ पे। आप कोई लोग ना थोड़े से नर्वस भी होंगे, रोएंगे भी, ऐसा मुझे एनर्जी लग रहा है, लेकिन आपको ये एनर्जी में नहीं रहना है। पाइल नंबर 2, ये एनर्जी में नहीं, ये एनर्जी छोड़ दीजिए। 12-12 पोर्टल के बाद में आपको हंसते हंसते रहना है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। अभी क्या बोलूँ और क्या चाहिए क्लैरिटी आप लोगों को। रोमांटिक साइकिल की शुरुआत हो रही है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे है। माता सीता का कार्ड वापस आ गया है। माता सीता ग्राउंडिंग को शो करती है। माता सीता भूमि पुत्री है। माता सीता जो है रूट चक्रा को भी शो करती है। आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। रूट चक्रा जब एक्टिवेट होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, लव लाइफ में ग्रोथ और आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। सैक्रल चक्रा भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लव लाइफ में ग्रोथ ही है। मैंने बोला ही है कि लव लाइफ में ग्रोथ आ रही है, तो ये चीज़ें होने वाली है। अगर आप हिंदू है तो अगर आप राम जी और इस पे बिलीव करते हो, सीता माता पे, तो उनके मंदिर में जाके माथा टेक के आइएगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, माथा टेक के आइएगा। अगर राम जी और इसका नहीं है मंदिर, तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का मंदिर होगा तो भी चल जाएगा। या फिर कहीं ना कहीं पे यहाँ पे पार्वती का भी कार्ड आया हुआ है। किसी न किसी मंदिर में जाके आपको माथा टेक के आना है। और वहाँ पे कहीं मैंने आपको यहाँ से बोला कि आपके एंसेस्टर्स कोई, अगर आपकी माता नहीं है, माता जी नहीं है, तो उनके हिसाब से, मतलब उनके नाम से किसी को कुछ देना है। तो यही एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कुछ ना दान पुण्य कीजिए थोड़ा सा, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। पार्वती का कार्ड आया हुआ है। पार्वती के कार्ड में यहाँ पे 2 स्टैचूज़ है, एक हाथ में, एक के मतलब एक दूसरे में हाथ ये किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, और दोनों जैसे रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, इसका कंफर्मेशन ये मुझे मिल रहा है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए अगर मैं देखूँ ये दोनों कार्ड्स, तो यहाँ पे आपकी ग्राउंडिंग भी है। आपको मेडिटेशन के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि माता सीता का कार्ड है, तो मेडिटेशन को शो किया जा रहा है। और यहाँ पे ये पार्वती के कार्ड से मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एस्ट्रल ट्रैवल मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे ज़्यादा करके किसी माता रानी से कनेक्शन बहुत आपका बिल्ड हो जाएगा। आपको, मुझे लगता है ना पाइल नंबर 2 की कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अननेचुरल चीज़ें भी आपको सामने आ जाएगी। मतलब पॉजिटिव वे से, नेगेटिव वे से नहीं बोल रही हो, कि कहीं पे आपको महसूस होना कि कोई एनर्जी है आपके पास आसपास, जिसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, जो आपको गाइड कर रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें कि किसी घुंघरुओं की आवाज़, कभी बीच में ही ऐसा बहुत अच्छी खुशबू आना। मतलब किसी ने ऐसा टाइम होगा कि जहाँ पे अगरबत्ती कोई जलाएगा नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ कि आपको लगेगा कि अगरबत्ती का स्मेल है क्या, लेकिन वो अगरबत्ती का स्मेल रहेगा, वो कुछ अलग ही स्मेल रहेगा, वो आप मतलब बता भी नहीं पाओगे। इस तरह की स्मेल आ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें आपके आसपास हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ से। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। इसके बाद में मैं आपको रिचुअल बताऊँगी। तो व्यूअर्स के लिए अभी मैं रिचुअल बता रही हूँ। देखिए 12-12 पोर्टल जो है ना, वो हमको मतलब हमारे जो निगेटिव माइंडसेट को यही इसी ईयर में छोड़ना है और एक पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले ना आपको, अभी ये 12-12 पोर्टल है, तो 12 जो विश है, वो 12 विश मतलब जो नहीं पूरी हुई है, जो आपकी पूरी नहीं हुई है, याद रखना। पहले
12 ऐसी चीज़ें जो विश पूरी नहीं हुई है। मतलब इस तरह की आप लिख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज में आप लिखिए, कोई इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं या हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं, मराठी में लिखो, तमिल में लिखो, किसी भी लैंग्वेज में जो आपको ईजी पड़ता है। अभी मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि पहला ही है कि मैं सुबह उठ नहीं सकती, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं सकती, ये पहला ये हो गया, मेरी ये विश मतलब हुई नहीं पूरी। या फिर मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, या फिर मैं गाड़ी नहीं चला सकती। इस तरह की 12 विश आप लिख लीजिए। वो 12 विश होने के बाद में एक 5 मिनट उसमें मेडिटेशन कीजिए कि आप तय कर लीजिए कि क्या आपको नहीं मिला है, या फिर मैं सक्सेसफुल हो नहीं सकती। इस तरह के नेगेटिव बिलीफ आप लिख लीजिए। वो लिखने के बाद में उसको मेडिटेशन के बाद में उसको जलाना है। एक प्लेट लीजिए, उसमें वो एक प्लेन पेपर पे लिख दीजिए, प्लेन हो, लाइनिंग वाला हो, कैसा भी हो, लेकिन उसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ नहीं चाहिए। और वहाँ पे ना एक हल्दी ले लो, या फिर आप अष्टगंध जो बोलते हैं, या फिर चंदन, उससे 12 पहले लिखना है वो पेपर पे। अभी ये पेपर है समझो, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे 12 लिखना है। और उसके बाद में आपकी पूरी नेगेटिव चीज़ें, पूरी जो नेगेटिव विशेष है वो पूरी नहीं हुई है, वो लिखनी है, बराबर है। उसको जो है जला देना है। वो जलाने के बाद में वो जो ऐश है वो यूनिवर्स में उड़ा देनी, फूंक देनी। उसके बाद में एक नया पेपर लेना है, उसको भी यहाँ पे 12 लिखना है, यहाँ पे 12 लिखना है। और यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन कि क्या आपने पहला मैनिफेस्ट करना है कि आपको जल्दी उठना है, तो यहाँ पे लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, मैं जल्दी उठ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। या फिर आपके अगर घर बनाना है, आपको घर नहीं बन रहा है, तो इस तरह से लिखना है, पॉजिटिव एफर्मेशन देना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने अपना घर बना लिया है, बहुत अच्छा और खूबसूरत घर है, मैं वहाँ पे बहुत खुश हूँ। इस तरह की 12 विशेष आपको लिखनी है। उसके बाद में वो कागज़ को फोल्ड करना है। फोल्ड किस तरह से करेंगे आप, मेरे पास यहाँ पे कागज़, एक सेकेंड दिखा दो। यहाँ पे ये जो कागज़ है, ये यहाँ पे इस तरह का कागज़ आपने यहाँ पे 12 विशेष आपने लिख ली, तो ये कागज़ ना अपने और उसको फोल्ड करना है, यानी कि आ रही है विशेष आपके पास, मैनिफेस्ट हो रही है, ये इस तरह से अपने ओर, ठीक है। ये होने के बाद में ये इसको थोड़ा सा अगरबत्ती दिया वगैरह इस तरह से ये करना है, अगरबत्ती को और उसका रख के ना मैनिफेस्टेशन करना है। मैनिफेस्टेशन किस तरह से करोगे, क्राउन चक्र के ऊपर जो एनर्जी रहती है, क्राउन चक्र के भी और ऊपर बहुत एक जो यूनिवर्स की जो ताकत रहती है, तो उसको मैनिफेस्ट करना है, वो आ रही है आपके पास। इस तरह के एनर्जी में वो चक्रा खुल रहा है और आपके पास एनर्जी आ रही है। इस तरह की आपको मतलब विजुअलाइज करना है, उसके ऊपर मेडिटेशन करना है। अभी ये 12 दिन तक आपको करना है, मतलब 5 मिनट का काम है, 5 या 10 मिनट आपको मेडिटेट करना है, डेली आपको करना है। और 12 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, और 25 तारीख को इसको किसी पेड़ के नीचे दबा देना है, किसी पेड़ के नीचे। अब या फिर आपके पास गमला होगा, कुछ झाड़ लगाया है, उसके नीचे इसको दबा देना है और उसको भूल जाना है कि आपने क्या विश किया है। ये है बहुत पावरफुल रेमेडी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।